नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत ही चर्चित सांसद वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? क्या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? क्या वो अपने पार्टी के साथ साथ अपने परिवार के साथ जा सकते हैं? क्या ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि केदार धाम में वरुण गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। ये बाबा केदार का ही चमत्कार हो सकता है कि दो विपरीत राजनीतिक ध्रुव पर खड़े गांधी परिवार के दो भाइयों की मुलाकात यहाँ पर हो गई। दरअसल हुआ ये कि ये 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पूरी करके राहुल गांधी वापस लौटने की तैयारी में थे। इसी दौरान उनके चचेरे भाई वरुण गांधी केदार धाम पहुंच गए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, हालांकि इसकी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मंदिर के पास ही स्थित बद्रीनाथ केदार धाम समिति के स्वागत कक्ष में दोनों भाइयों के बीच तकरीबन 5-7 मिनट की बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, हाथ मिलाया। ये बहुत सारी बातें एक राजनीतिक समीकरण को भी हवा दे गई। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हैं ये महज इत्तेफाक था या यूं ही आमने सामने दोनों टकरा गए, दुआ सलाम हो गई। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले वरुण गांधी भी बाबा केदारनाथ के धाम कभी गए हों तो मुझे नहीं याद पड़ता, लेकिन हाल के दिनों में उनकी कोई इस तरह की तस्वीर नहीं आई कि वो केदार धाम की या बद्री धाम की यात्रा में वो गए हों। तो क्या ये संयोग है, महज संयोग है कि दोनों मिल गए? राजनीतिक विश्लेषक इसको ऐसा नहीं मानते। कुछ लोग एक महंत पुजारी का हवाला देते हैं कि उनके जरिए दोनों की बातचीत हुई है, और वजह इसमें साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस पर बरस रहे हैं, उससे कांग्रेस को प्लान बी पर काम करना अवश्यंभावी हो गया है। और मायावती भी पिछड़ों के आरक्षण और उसको लेकर भी, जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को निशाने पर रख रही हैं, अखिलेश यादव निशाने पर रख रहे हैं। और अखिलेश ने तो मोर्चा ही खो दिया। अब ऐसा लग नहीं रहा कि कभी कोई इनके बीच में बात बनेगी या इंडिया वाले गठबंधन में अखिलेश रहेंगे। तो प्लान बी के तहत क्या वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में कमान दी जाएगी? क्या वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लेकर घूमेंगे? क्योंकि बहुत दिनों से वरुण गांधी के बारे में और उनकी मां मेनका गांधी के बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मेनका गांधी परिवार की सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने वाली सदस्य हैं और 9 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूदा वक्त में वो हैं। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोनों नेताओं को किनारे करके रखा है। और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि अब दोनों नेताओं को पार्टी कम से कम लोकसभा का टिकट नहीं देगी। अब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एक चरण हो चुका है, और ऐसे में दोनों के बीच ये मुलाकात राजनीतिक जो मायने हैं वो टटोले जाने स्वाभाविक हैं। राहुल गांधी अपनी जो यात्रा पूरी करके गए हैं उसके भी कई खास मायने निकाले जा रहे हैं। क्या यह यात्रा पूरी तरह आध्यात्मिक और बिल्कुल निजी थी, या फिर वरुण गांधी से मिलने के लिए ये बाबा केदार धाम का स्थान तय किया गया? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। और मंदिर में राहुल गांधी ने भंडारा भी किया। क्या कोई मनौती थी? क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां? इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही नहीं, जाने माने भूवैज्ञानिक और गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SP सती से भी राहुल गांधी ने लंबी बातचीत की, पर्यावरण संरक्षण को लेकर और हिमालय में आ रहे बदलाव की चर्चा की। मंथन में आज हम इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में 2 चचेरे भाइयों की मुलाकात काफी चर्चा में है। दरअसल केदारनाथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई और भाजपा सांसद वरुण गांधी से संक्षिप्त मुलाकात की।
सूत्रों ने बताया है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान ये बातचीत हुई है। आमतौर पर दोनों भाइयों की सार्वजनिक रूप से मुलाकात कम ही देखी जाती है। देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात ने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ हलकों में अटकलें शुरू कर दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के पास ही स्थित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वागत कक्ष में दोनों भाइयों के बीच करीब 5 मिनट बातचीत हुई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और पास आ रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों भाइयों की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी टटोले जा रहे हैं। देखिए, वरुण गांधी तो कब से लगे हुए हैं भारत, क्योंकि उनका जो मिजाज है बीजेपी के साथ मैच नहीं करता है, एक बात। और बीजेपी के लिए भी आप एक तरफ संजय गांधी को गाली देते हैं, इमरजेंसी को गाली देते हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे को रखना उनके लिए वो है। तो लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हकीकत है, अगर राहुल गांधी और वरुण गांधी मिल जाएं तो 1 और 1 11 के बराबर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। देखिए, ऐसा मुझे तो मैं तो उस चर्चा में शामिल नहीं थी, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अगर आपके माध्यम से ये बात आई है तो अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो एक ही परिवार से हैं तो मिलना जुलना तो वैसे भी रहता ही है। लेकिन पार्टी ज्वाइन और ना ज्वाइन करने का तो ये तो उनका अपना डिसीजन है। उनकी हुई है तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुलाकात में बात क्या हुई। लेकिन बहुत अच्छा है, एक बड़े दिल के नेता होने का परिचय दिया दोनों ने। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों मिले। खानदानी बच्चे हैं तो उनको पता है कि कैसे एक दूसरे के साथ, विपक्षी दल के नेता के साथ आचरण होना चाहिए, वरना बीकेटीसी ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी वहाँ षड्यंत्र रचने की। आपको बता दें कि संजय गांधी और मेनका गांधी की बेटी वरुण गांधी को हाल के महीनों में भाजपा की प्रमुख बैठकों में नहीं देखा गया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय पार्टी से अलग रही। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से लोकसभा सदस्य हैं। सूत्रों ने बताया कि गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने पवित्र मंदिर के बाहर संक्षिप्त मुलाकात की और एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल गांधी की 3 दिवसीय केदारनाथ यात्रा के भी खास मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को पूरी तरह से आध्यात्मिक और एकांकी रखा था। राहुल गांधी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान पूजा अर्चना के साथ ही मंदिर में भंडारा किया। साथ ही राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के दौरान मशहूर भूवैज्ञानिक और गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसपी सती से भी मुलाकात की। राहुल गांधी ने प्रोफेसर एसपी सती से पर्यावरण संरक्षण और हिमालय में आ रहे बदलाव पर चर्चा की। वहीं राहुल गांधी की प्रोफेसर एसपी सती से मुलाकात होने के बाद राज्य में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुलाकात को बचकाना बताया है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के पर्यावरण के चिंतन को काफी सकारात्मक बताया है। जी, बड़े ही संवेदनशील हृदय के नेता हैं। वो जिस भी राज्य में जाते हैं या देश के जिस भी कोने में जाते हैं, वो वहाँ पर जो भी विभिन्न सामाजिक सरोकारों के प्रतिनिधि हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उन सबसे मुलाकात करते हैं। और अभी जब केदारनाथ जी के दौरा पर वो आए तो वहाँ पर उन्होंने जो है प्रोफेसर सती जी से मुलाकात की। वो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, लगातार जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मामलों पर वो रिसर्च करते रहते हैं। उन पर बड़े बड़े कार्यक्रम और मूवमेंट भी उन्होंने किए हैं। देखिए, राहुल गांधी को अभी तो कह रहे थे कि बच्चा है, पप्पू है, कुछ नहीं जानता है। वही राहुल गांधी को विदेशी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो बुलाती हैं, भाषण देने के लिए बुलाती हैं। अगर पप्पू होते तो नहीं हो। दूसरी बात, वो जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से उनके व्यक्तित्व में और उनके उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। अब वो भारत को समझने की जो कोशिश, गांधी जी ने क्या किया था, ये तो आया था जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भारत को समझूं। तो वही स्थिति राहुल गांधी भी कर रहे हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? क्या वरुण गांधी के साथ मेनका गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। राहुल गांधी की 3 दिनों की केदार धाम यात्रा, भंडारा, पूजा अर्चना, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ हलचल जरूर रही विपक्षी दलों में भी। और फिर जब वरुण गांधी से उनकी मुलाकात हो गई तो ये इसमें राजनीतिक कयासबाजी शुरू हो गई। हालांकि बहुत जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे हम कहते हैं, नेशनल मीडिया जिसे कहते हैं, उसने इस मुलाकात को कोई महत्व दिया नहीं। राहुल गांधी की ना तो यात्रा को बहुत महत्व दिया और ना ही इस मुलाकात को महत्व दिया। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की केदार धाम यात्रा भी बड़ी महत्वपूर्ण है और वरुण गांधी की उनकी मुलाकात भी एकाएक नहीं है। इसके भी राजनीतिक मायने हो सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। संतोष त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तीर्थ पुरोहित हैं केदारनाथ धाम के। संतोष जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। संतोष जी लगातार राहुल गांधी के साथ पूजा अर्चना के कार्यक्रम में रहे हैं, बहुत सारी बातें वो बताएंगे। कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको के न्यूज़ के लिए वक्त देने के लिए। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 5 दशकों तक राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुभाष झा साहब, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े। झा साहब, आपका भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर A.K. व्यानी साहब हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। व्यानी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत सभी मेहमानों का आभार। मंथन की जो शुरुआत है वो मुझे लगता है संतोष त्रिवेदी साहब से करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो हमें नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। संतोष जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है केदार धाम की, पूजा अर्चना है, इसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं होने लगी। तुलना की जाने लगी कि मोदी जी जाके वहाँ जाप करने लगते हैं, कभी चुनाव जब कहीं वोटिंग होती है तो मोदी जी जाके केदारनाथ में जाप करने लगते हैं। तो इस बार कहा गया कि राहुल गांधी पूजा अर्चना और तिलक लगा के बाबा के धाम चले गए। इधर छत्तीसगढ़ में वोट पड़ रहे हैं और आगे 17 तारीख को वोट हैं। तो एक तरीके से ये जो छवि निर्माण का मसला है, हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि पूजा अर्चना ये सब निजी मसले होते हैं, लेकिन राजनीति में छवि निर्माण भी बहुत बड़ा इशू है। राहुल गांधी के साथ आप रहे, पूजा अर्चना कराई और वरुण गांधी से उनकी मुलाकात, जरा कुछ जानकारी दीजिए। क्या राहुल गांधी कैसे आदमी हैं? धर्म के मामले में उन्हें बहुत कटघरे में खड़ा किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कह दी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ट्विटर पर लिख दिया कि भाई जो मांस खाते हैं उन्हें नहीं जाने देना चाहिए वहाँ, पता नहीं कौन सा स्कैनर वो लगाएंगे, कौन खाता है कौन नहीं खाता है। तो इस तरह की भी बातें आई, राहुल गांधी को घेरने के लिए हुई हैं। संतोष जी, जरा उस राहुल गांधी की यात्रा के बारे में जो एक्सक्लूसिव जानकारी हो हमारे दर्शकों को दीजिए कृपया। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। सभी लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद और सभी लोगों को, बड़े जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं भी खुद राहुल गांधी जी से पहली बार मिला, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था आखिरकार देश के कांग्रेस के इतने बड़े नेता और विपक्ष लगातार उनकी शैली पे, उनके कार्य पे उनको घेरता रहता है। आखिरकार मैंने कहा मैं भी जाऊं, मैं भी देखूं। और जैसे ही हम हेलीपैड पे गए, बहुत बिल्कुल साधु वेश में वो आए। मैंने खुद ने बहुत कुछ उनसे सीखा। जैसे वो हेलीपैड पे उतरे, सबसे बड़ी बात यह है कि हेलीपैड जो उनका था, मतलब कि जो नाते रिश्तेदार जो वीआईपी बनते हैं, वीआईपी नहीं, जो वीआईपी नाते रिश्तेदार वीआईपी बनते हैं, वो ऊपर मंदिर के ऊपर से उड़ के ऊपर वीआईपी हेलीपैड पे जाते हैं। वो वहां नहीं गए, वो आम लोगों के हेलीपैड, जहां नीचे जनरली हेलीकॉप्टर उतरते हैं, वहां वो उतरे और सब लोगों का हेली भी चलता रहा, उनका हेली भी कोई ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद वो सीधे आए, हमसे मिले और उनके कार्यकर्ता, यहाँ के बड़े बड़े नेता उत्तराखंड के आए हुए थे, गणेश गोदियाल जी भी आए हुए थे। और जैसे ही उन्होंने सुना, उनका ऐसा पार्टी के लिए कोई औपचारिकता नहीं थी कि हम वहां आ रहे हैं। और वहां पे नेता आए हुए थे, लेकिन वो सारे चले गए। खुद मैंने गणेश गोदियाल जी को फूल वगैरह दिया, सब पता नहीं नीचे से कुछ पौन वगैरह जो भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमको कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखनी है, मेरी ये निजी यात्रा है, इसमें मैंने केदारनाथ में सिर्फ भक्ति करनी है
और भगवान से प्रार्थना करनी है। और वो वहां हेलीपैड उतरा, हमने उनका स्वागत किया, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में थे, और वहां से चले। बड़े साधारण से यात्रियों को मिलते जुलते हम सभी लोगों को मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के वो चले। और मैंने बहुत कुछ देखा। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, किसी की रुद्राक्ष की माला वहां नीचे गिरी, बिल्कुल बारीक थी, जिसको जीरो बोलते, तो 0 पॉइंट की माला जिसको बोलते रुद्राक्ष की। क्या मैं बिल्कुल साथ में थे, मुझे माला नहीं दिखाई दी, बगल में और थे, सिक्योरिटी तो एक एक कदम देखती है कि कैसे चल रहे, कैसे क्या करें। उनको वो माला नहीं दिखाई दी, और रुद्राक्ष की माला उनको दिखाई दी, उन्होंने उतारी, उन्होंने वो माला निकाली और किसी को दी। वहीं पे मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। कहीं ना कहीं मैंने कहा बाबा इनको अध्यात्म की ओर बुला रहा है। उसके बाद सीधे हम मंदिर में पहुंचे, उन्होंने वहां पे घंटा बजाया। जो तीर्थ यात्री नियम से वहां पहुंचता है, उस प्रकार से मैंने उनकी यात्रा देखी। मुझे लग रहा कई वर्ष पहले इस प्रकार की यात्रा तीर्थ यात्रियों के द्वारा देखी जाती थी, और जो अब राहुल गांधी जी के मैंने वहां देखी। उसके बाद उन्होंने घंटा बजाया। उसके बाद मैंने कहा कि आप मंदिर के दर्शन के लिए क्या करेंगे? नहीं, बोले जो भगवान के गण पहले हैं, क्योंकि नंदी जी बड़े गणों में भगवान के गण हैं, उन्होंने कहा नंदी जी को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद अपने कुटिया में जाएंगे, वहां फिर से स्नान वगैरह करके फिर भगवान के पास जाएंगे। उन्होंने कहा अभी ऐसे कर, मुझे कहा कि आप जो है अभी नंदी का छुआ हुआ टीका लगाइए, और मैंने तुरंत उनको टीका लगा। उसके बाद वो अपने कुटिया में चले। कुटिया में सरकारी भी कुछ यूज नहीं किया, वो तीर्थ पुरोहितों के निजी भवन में रहे, और निजी भवन में रहे तो हम तो कुछ चीज, हम खुद अध्यात्म की ओर रहते हैं और साधु संतों के बीच रहते, कुछ चीज हम भी भूल गए, लेकिन कुछ चीज उन्होंने हमको बहुत याद दिलाई। वो खुद स्वयं पाकी केदारनाथ में रहे, वहीं पे नीचे किचन था, होटल वगैरह थे, उन्होंने उनका जो कमरा था उनके बगल पे ठीक किचन था, वहां उन्होंने खाया पिया। लेकिन एक ही दिन, दूसरी बार जब वो बाहर आए, उसी रात को जब वो बाहर आए, वो यात्रियों से मिले, उन्होंने यात्रियों को चाय पिलाई वगैरह। उसके बीच उनकी एक साधु संत से मुलाकात होती है, और वहीं पे वो मंदिर के पास रहते हैं, और मौन है उनका। वो टिक्कड़ बना रहे थे, खुद स्वयं पाकी है वो साधु संत जो वहां पे है, स्वयं पाकी है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? एक्चुअली उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं, टिक्कड़ क्या है, क्या होता है। उस साधु ने सब समझाया। उस साधु से बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा आज जो खा रहे हैं एक मुझे भी बनाओ। उन्होंने टिक्कड़ बनाया, और चाय के साथ राहुल गांधी जी ने वो महात्मा के साथ खाया। दूसरी सुबह भी वही टिक्कड़ खाया। फिर दूसरी सुबह में जब उन्होंने भंडारा दिया, 11 से 1500 लोगों का भंडारा दिया। सबसे पहले जो हमें एस्टिमेट थे, क्योंकि मैं वहां से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे वो रुके हुए थे, तो हमें जो शाम को जो बात हुई थी, 5 से 700 लोगों का वहां पे भंडारा एस्टिमेट था कि इतना भंडारा बनेगा। लेकिन बीच में जैसे ही 700-800-600 पूरे हुए, फिर मैंने उनको कहा कि भाई अब थोड़ा लाइन रोक दो। उन्होंने कहा नहीं, चलने दो। लेकिन भंडारा 11 से 1500 लोगों का भंडारा पूर्ण हुआ, बहुत बड़ी बात है। खुद के हाथों से उन्होंने पूरा भंडारा परोसा, और पूरे खड़े रहे, बिल्कुल बैठ के भी नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल मीठा वो परोसते रहे। संतोष जी, मैं आपको माफी के साथ में रोक रहा हूं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, और ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी को नकली हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं कि ये चुनावी हिंदू हैं, नकली हिंदू हैं। ये बहुत सारी बातें आप जो बता रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस दृष्टिकोण से, और इस पर प्रकाश जिस तरीके से संतोष त्रिवेदी जो तीर्थ पुरोहित थे राहुल गांधी के साथ वो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ये पता है कि बाबा के पास जाने से पहले नंदी जी की पूजा करनी चाहिए, उनके गणों की पूजा करनी चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम उन लोगों को मुझे लगता है जवाब मिल रहा होगा जो नकली हिंदू की बात करते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक के बाद फिर हम इस चर्चा को जारी रखें। बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में निकल कर आ रही हैं। ब्रेक से लौट आए हैं। सार तत्व तो बहुत सारी जानकारी सार तत्व के रूप में संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित जो हमारे साथ जुड़े हैं केदार धाम से, उन्होंने दे दी हैं। मैं सीधे एक बार पुनः संतोष जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, राहुल गांधी के बारे में तो आपने बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया, उनके ज्ञान के बारे में बताया। जो ज्ञान नहीं है उसको लेना भी जानते हैं, ये उनके बारे में आपने उनकी खसूसियत यहाँ बयां की। वरुण गांधी जो उनके चचेरे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन दिनों नाराज और किनारे चल रहे हैं, और वो लगातार अपनी ही सरकार को जो जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बोलते हैं लगभग उन्हीं मुद्दों पर वरुण गांधी बोलते हैं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, और उन पर वो अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या वरुण गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात वहाँ पर
जहां कहा जाता है कि वहां जो उनका बद्री केदार धाम का जो एक समिति का जो कक्ष है, क्या वहां इस तरह की मुलाकात हुई और वो कितनी देर हुई? संतोष जी, ये कांग्रेस बीजेपी का खतर बतर तो ये मैं नहीं जानता, राजनीति क्या कैसा ये तो मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जो मैं देखा, क्योंकि मैं थोड़ा ये रवीना टंडन जी आए हुए थे और वो उनके साथ में दोनों देहरादून से आए, तो मैं उनके साथ वहां गया था, तो वहां वरुण गांधी से मेरी मुलाकात हुई। तो तब तक जब तक वो पूछा मैं कि तब तक मेरे को उधर से फोन आ गया कि राहुल गांधी जी जाने वाले हैं। तो उनको वहां वो साधु के पास थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हम वहां आधे घंटे जब वहां होटल से चल रहे, वो धर्मशाला से चल रहे थे, तब तक वो वरुण गांधी जी की पूजा वगैरह संपन्न हुई। और वरुण गांधी जी की पूजा वगैरह संपन्न हुई तो उन्होंने चाय वगैरह ली और वो जा ही रहे थे कि उसके बीच राहुल गांधी जी जो है अपने गंतव्य की ओर वो भी जा ही रहे थे। लेकिन 20 कदम वो थोड़ा जहाँ पे वो पुजारी निवास है उसके बाहर जो चौक है, उस चौक से ऊपर वीआईपी के हेलीपैड की ओर वो जा रहे थे। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी नीचे भगवान के चौक के ऊपर जैसे उन सीढ़ियों में आए, ऐसे वो पीछे आ गए, वरुण गांधी जी पीछे आ गए। और वहां पे उनकी मुलाकात तो अचानक हुई, वहां पे अचानक हुई। फिर उनकी वो जो मैं वो बेटी का नाम भूल गया, उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है, ये बहू है। उन्होंने बड़ा अच्छा प्यार किया राहुल गांधी जी ने वो अपनी बेटी को, मतलब बेटी है, तो उनसे भी काफी अच्छी बात हुई। वो बाथरूम जा रहे थे, एक्चुअली क्या हुआ कि राहुल गांधी जी उधर बाथरूम जा रहे थे, उस बीच उनका जो है वहां पे अचानक जो है मुलाकात हुई। उसके बाद जब वो बाथरूम से बाहर आए, उसके बाद वो वापस उस छोटी बच्ची से वापस मिलने गए और अपने भाई को बोला कि भाई ठीक है फिर मिलेंगे। तो ये एक संयोग था और योग था और महायोग था। हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहते भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन माता पिताजी कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनके जो है सब उसमें आना पड़ता है। वो सारी हिंदू रीति रिवाज के उसमें संतोष जी, ये तो जिस योग की बात कर रहे हैं तो महायोग है। मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहने वाले हैं। मैं आ रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपसे मुझे ये पुजारी जी ने सारे जो मेरे सवाल थे ना आप लोगों से करने थे, उसका जवाब यहीं पर इन्होंने दे दिया। वो कह रहे हैं कि ये संयोग है, महायोग है, और राहुल गांधी ने कहा फिर मिलेंगे। भाई दोनों एक ही परिवार के दो सदस्य, अगली पीढ़ी जो है इंदिरा गांधी की जो अगली पीढ़ी, संजय गांधी और राजीव गांधी की जो अगली पीढ़ी, वरुण और राहुल गांधी वहां मिलते हैं। पुजारी जी कह रहे हैं ये संयोग है, लेकिन इतना महायोग और दोनों लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। वरुण गांधी, मुझे अभी हाल में मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी 2-4-5 सालों में कि वो गए हों वहां पर, एक ही साथ पूजा। तो एक तो पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक ही साथ दो भाइयों ने आसपास बाबा के यहाँ रह के पूजा की, ये भी मुझे लगता कोई महायोग का संकेत दे रहा। मैं गरिमा दसोनी जी के पास जाऊंगा। गरिमा जी, इस महायोग को, इस संयोग को आप प्रयोग नहीं कहेंगे क्या? मैं माफी चाहती हूँ, कार्यक्रम आपका है और मैं अपना बोलने से पहले, क्योंकि सुरेंद्र दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं भाई, फिर मैं वापस जी सुरेंद्र जी आ जाइए जी। हाँ, मैं इसलिए थोड़ा मुझे कहीं निकलना था तो मैंने कहा। अरे माफी मैं मुझे ये ज्ञात नहीं था। जी कहिए। और गरिमा जी समझ गए उस बात को। जी देखिए, ये जो है क्या कहते हैं, वरुण गांधी, हाँ, वरुण गांधी और राहुल गांधी मिले। अपने जो त्रिवेदी जी हैं, स्वामी जी, कहानी उन्होंने पूरी बता दी जी। अब उस कहानी में कोई मतलब ढूंढने ढांढने की बहुत बात रह नहीं गई जी। मुझे 2019 की घटना याद आती है जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम गए बाजे गाजे के साथ, फोटोग्राफर्स के साथ, और गुफा में बैठ गए और रात भर उनकी तस्वीर चलाई गई। तपस्या चल रही थी सर, वो तपस्या। सुनिए तो आप तपस्या जी बोलिए। वो रात भर उनकी फोटो चलाई गई और उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि देखो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, यहाँ आकर के इस गुफा में बैठ गया हूँ तो आप लोग हमको वोट दीजिएगा, नहीं कहा। तो पूरे देश से मैसेज चला गया कि क्या करना है बगैर कहे। वैसे ही आज जब राहुल गांधी और वरुण गांधी मिले तो दोनों ने ये नहीं कहा कि वो क्या करेंगे आगे।
अभी ये स्वामी जी ने बताया कि राहुल ने वरुण के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन पूरे देश पे एक मैसेज चला गया कि कहीं न कहीं राहुल और वरुण के बीच नजदीकियां अब इस स्तर पर आ गई हैं कि हो सकता है दोनों भाई एक ही मंच पर बैठे हैं। जी। वैसे तो कहानी बड़ी पुरानी है। इंदिरा गांधी के घर से जब मेनका गांधी छोटे से बच्चे को लेकर निकली या निकाली गई, जी। उस पर हम बात नहीं करना चाहते। उसके बाद फिर जेठानी और देवरानी में जो एक लंबा तनाव रहा वो वर्षों रहा। लेकिन देखिए एक बात क्या है कि जिस ढंग से इस समय बीजेपी ने मेनका और वरुण दोनों को किनारे कर रखा है, और मेनका गांधी के मन में एक स्वाभाविक इच्छा है जब हम अपने बेटे को एक फाइनली कहीं ठीक जगह सेट कर दें, क्योंकि जिस पार्टी के भरोसे थे वहां वो चल नहीं पाएगा। जी। वरुण की भी ये रही होगी। और मैं अभी एक बात कह रहा था दूसरे चैनल पर, आपसे भी कह दे रहा हूं। जी। राहुल गांधी पूरे देश भर में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। जी। मुझे लगता है वो अब अपने घर में भी मोहब्बत का एक खुंचा लगाने के मूड में आ गए हैं। बहुत सुंदर। जी। बहुत सुंदर। और हो सकता है कि दोनों की निकटता, और शायद ये देश हित में हो। भाई हम लोगों को इससे क्या लेना था? भाई आप लोग अगर मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छी कोई जनमत संग्रह तो हुआ नहीं था कि हम लोग अलग होंगे कि नहीं होंगे। जी। जी। तो अब हमारे जनमत संग्रह का भी कोई मतलब नहीं है। जी। अगर दोनों का मन मिल रहा है और राजनीति एक साथ करना चाहते हैं तो करें। जैसा त्रिवेदी जी ने कहा सर, दुबे सर, जैसा त्रिवेदी जी ने कहा कि बाकायदे वो लौट कर आए, फिर बच्ची को प्यार किया, स्वाभाविक है। पारिवारिक प्यार और जो कटुता है मुझे लगता है बहुत पहले मिट चुकी है। और ये संकेत और संदेश जो हैं अपने आप में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी गए, फिर लौट कर आए, फिर हालचाल किया, अपनी बहू से मिले, वरुण की पत्नी से मिले, बिटिया से मिले, तो ये तो माहौल बिल्कुल ईज हो गया, बिल्कुल ईजी माहौल है। और एक बिंदु और, एक छोटा सा आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कुछ टेढ़े टेढ़े घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उसके लिए एक बहुत ब्रह्मास्त्र टाइप की व्यक्ति की जरूरत थी। वरुण गांधी मुझे लगता है उसमें फिट भी हो सकते हैं। यस, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है जी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तराई के इलाकों में वरुण गांधी की काफी अच्छी इमेज है जी। और सारी चीजों के बावजूद इस दौर में वरुण गांधी की इमेज एक अच्छे, समझदार, काम करने वाले सांसद की है और पढ़े लिखे सांसद की है। और एक वो बात बैलेंस कर सकते हैं। और जो बात अखिलेश जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी जिसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष द्वारा इस ढंग के बयान देना बहुत शोभाजनक नहीं लगता है। इसके काम के लिए मुझे याद है कि ये क्या कहते हैं, जब मुलायम सिंह जी थे जी, तो अगर कोई टिप्पणी करनी होती तो मायावती के खिलाफ या अन्य किसी के खिलाफ, तो कहते हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम रामस्वरण दास को कह दे रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे दें। कभी कभी अमर सिंह एक बार कह चुके थे कि किसको किसको गाली किससे किससे नेताजी दिलवाते थे। आजम खान से किसको गरियावाना है, अमर सिंह से किसको गाली दिलवानी है, वो कह चुके एक बार जब कुपित थे नेताजी से, तो वो कह चुके हैं बाकायदे। अब तो इस दुनिया में अमर सिंह नहीं है और नेताजी दोनों नहीं है। हाँ, नहीं तो यही अच्छे नेता का तरीका है कि अपने गुस्से को अलग ढंग से व्यक्त करता है। उसके पास इतनी बड़ी टीम, इतने अपने प्रिय लोग, इसको किचन कैबिनेट किस लिए होती? इसीलिए कि जहां हमें बोलना वही बोलना है। सुरेंद्र जी, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आपने बहुत अच्छा उठा दिया। कांग्रेस, अब मुझे लगता है जो अखिलेश का तेवर है उससे तो नहीं लग रहा कि अब इंडिया वाले गठबंधन में कांग्रेस के साथ उनकी निभ पाएगी, और कांग्रेस पहले से प्लान बी बनाकर वहां चल रही है। मुझे क्या आपको लगता है मुलाकात सिर्फ संयोग है, जैसे त्रिवेदी जी बता रहे हैं? त्रिवेदी जी तो खैर पूरे साफ अंतःकरण से इस बात को कह रहे हैं जो उनको दिखा। देखिए, पूरी यात्रा न संयोग है न प्रयोग है, पूरी समझ बूझ के साथ जी की गई है।
अच्छा, दोनों तरफ से वरुण और राहुल दोनों तरफ से। और ये मतलब मुझे लगता है काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही है। और स्थान बाबा केदारनाथ धाम को चुना गया, इसके भी कुछ मायने हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल माने हैं कि भाई ऐसे देखिए, राजनेता जब कोई काम करता है तो उसमें एक साथ कई काम निपटा देता है जी। तो उन्होंने कहा कि चलो एक इनका वो हो जाए, क्या कहते हैं, अमरनाथ भगवान की यात्रा भी हो जाए, केदारनाथ जी की। हाँ, केदारनाथ की। और ये जो है वरुण गांधी तो भाई वाजपेयी के हैं जी। आप एक बात समझिए, एक भाई कांग्रेसी, एक भाई वाजपेयी। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि नहीं ये हिंदू वाला मामला नहीं जम रहा है। हाँ, राहुल गांधी को लोग, बीजेपी के लोग कहते हैं नकली हिंदू हैं, फसली हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं। और जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची थी, जब उनसे वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी सवाल किया गया था, तो वो कह रहे हैं कि भाई वरुण अपनी विचारधारा छोड़ें, जिस विचारधारा को वो कटर करते हैं, मैं उस विचारधारा को कटर नहीं करता, मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं। मुझे लगता है वो दौर आ गया है बाहें फैला के खड़े होने का। और राहुल गांधी ने हाथ भी बढ़ा दिया है, लोग कह रहे हैं कि हाथ भी मिलाया, गले भी मिले, जैसा त्रिवेदी जी बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छे बिंदु को पकड़ा जी। आप ये मान लीजिए कि अब वरुण गांधी ने ये मन बना लिया है कि हम दोनों अब साथ चलेंगे। इसमें सिर्फ अब उनको सोनिया जी की ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो राहुल गांधी मैं आज भी मानता हूं कि जे गुडी बॉय फॉर हिज मदर। जी जी, ये तो मैंने भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से मैंने सुना कि राहुल गांधी इस देश में, दुनिया में अगर किसी की बात मानते हैं तो माता जी की अपनी बात मानते हैं वो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े नेता है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर सोनिया जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हाँ, तो मैं ये मानता हूं कि बस अगर सोनिया जी कह देंगी कि बेटा ठीक है, चलो छोड़ो बात। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं गरिमा जी को चर्चा में ले लेता हूं। अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही। गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी ने बहुत सारी परतें खोल दी और उससे पहले पुरोहित जी ने भी बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी। पुरोहित जी कह रहे हैं कि मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी ने प्रभावित किया है पुरोहित जी को। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को, पुरोहित जी तपे तपाए व्यक्ति हैं, पता नहीं हजारों लाखों लोगों से वहाँ मिलते हैं वो हर बार जब यात्रा शुरू होती है। और अगर एक व्यक्ति से वो प्रभावित हुए हैं तो इतनी आसानी से वो प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं है। तो क्या किस तरीके से इस मुलाकात, इस यात्रा को आप देखती हैं पार्टी की लाइन से, गरिमा जी? हाँ, मैं धन्यवाद कर रही हूँ संतोष जी का भी और सुरेंद्र दुबे जी का भी। ऐसा ही होता है, जब आप अपने मन की बात नहीं सुनाते और दूसरों की मन की बात सुनते हैं तो बहुत कुछ ग्रहण करने को मिलता है और गुणी लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। बहुत अच्छी बातें यहाँ दुबे जी ने बोली और त्रिवेदी जी ने, जो हमारे सम्मानित तीर्थ पुरोहित हैं, उन्होंने भी। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाकई नेशनल मीडिया ने जिस गाजे बाजे के साथ या जिस पैमाने पर राहुल जी की यात्रा को दिखाना चाहिए था केदारनाथ की, वो बहुत एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को भी कोई महत्व नेशनल मीडिया ने नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया में डंका बजा और आज उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी, उनके व्यक्तित्व में एक चेंज दिखाई पड़ता है और लोकप्रियता में भी भारी अंतर आया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, बनिस्बत इसके कि नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, उसके बावजूद ये है। और आपने इसको मुख्य रूप से लिया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, देखिए, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता। ये परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है। और कितना ही राहुल गांधी की इमेज को टार्निश करने का प्रयास भाजपाई या आरएसएस के लोग कर लें, राहुल गांधी की जो सच्चाई है या कांग्रेस की जो सच्चाई है, वो लोगों के धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ में आ रही है। एक और महामानव हैं जो सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं, दूसरी तरफ राहुल जी हैं जो कभी मैकेनिक्स के बीच में दिख रहे हैं, कभी कुलियों के बीच में दिख रहे हैं, कभी मजदूरों के बीच में दिख रहे हैं, कभी किसानों के बीच में। तो आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं की प्रॉब्लम सुन रहा है, युवाओं के बीच में जा रहा है। और जैसा कि जयसिंह रावत जी ने रिपोर्ट में कहा कि आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उनको लेक्चर के लिए बुला रही हैं, तो एक पप्पू आदमी को इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तो अपने वहां नहीं बुलाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं,
बिना पढ़े कर रहे हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कर रहे हैं। इस देश के बहुत चुनिंदा नेता हैं जो धारा प्रवाह बोल सकते हैं। मायावती जी आज तक भी पढ़कर बोलती हैं 2 लाइन भी, और प्रधानमंत्री जी तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकते। वहां राहुल जी इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एट लेंथ 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना एक कागज के कर रहे हैं। तो यहां पर एक षड्यंत्र भी देखने को मिला, तुच्छ मानसिकता जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति, स्वामी जी मेरी बात पर मोहर लगाएंगे, अतिथि देवो भव की है, वसुधैव कुटुंबकम की है। राहुल जी किसी भी दल के नेता हों, वो वहां पर एक श्रद्धालु थे। उस श्रद्धालु की दृष्टि से ना देखकर उनको वहां भी एक विपक्षी दल के नेता के रूप में देखा गया और एक कुत्सित प्रयास किया गया। मोदी मोदी के नारे जहां जहां से वो गुजर रहे थे वहां लगाए गए। अब आप क्या विचलित करेंगे ऐसे व्यक्ति को जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके आ गया है, जो एक मन से तन से तपस्वी है, जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने बाप को खो दिया, जिसने अपनी दादी को का शत विक्षत शरीर देखा हो, उसको असर करेंगी क्या ये बातें? और वरुण जी और राहुल जी में यही समानता है एंकर महोदय, यही समानता है दोनों में। दोनों ने बहुत छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया, दोनों ने अपनी दादी को खो दिया, दोनों को पता है बलिदान और योगदान का मतलब क्या होता है। ये भाजपाई और आरएसएस वाले क्या समझें जो न देश की आजादी में कहीं दिखाई पड़े और न राज्य की आजादी में कहीं दिखाई पड़े, तो ये नहीं समझेंगे बलिदान का मतलब। खून खून को पुकारता है और वो आपको केदारनाथ में देखने को मिला। पैर कहते हैं पेट की तरफ मुड़ते हैं, और वही देखने को मिला जब वरुण जी और राहुल जी मिले। और राहुल जी और वरुण जी की जितनी निकटता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा निकटता है प्रियंका गांधी और वरुण में। बहुत प्रेम है दोनों में, और अगर ये तीनों एक मुट्ठी हो जाएं तो किसी की हिमाकत नहीं है कि इस मुट्ठी को तोड़ सके। फिर तो पानी भरेगी भाजपा। आपने सही कहा, एक तो राहुल जी के आने से पेट में मरोड़ उठ गए, और दूसरा राहुल जी के वरुण से मिलने से तो डबल मरोड़ उठ गए। तो इनका तो तड़पना लाजमी है। और ऐसे गरिमा जी कुंवर जपेंद्र बार हमारे साथ चर्चा में हैं, अभी अभी आए हैं और आते ही उन्होंने फिंगर अप कर दी है। गौरवान्वित हूं कि मेरा नेता लोगों के मन की बात सुनता है, मन की बात सुनाता नहीं है। और राहुल जी जिस ऊर्जा, जिस शक्ति के लिए यहाँ आए थे, वो प्राप्त करके गए होंगे। इन लोगों की सोची समझी रणनीति से कुछ नहीं होता। बाबा केदार का आशीर्वाद उनको भरपूर मिला होगा, ऐसी मेरी आस्था है। ठीक है जपेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। अभी चूंकि काफी देर से सुभाष जी, मुझे लगता है लगभग 40 मिनट से वो वेट ही कर रहे हैं। सुभाष जी आपके पास आ रहा हूं माफी के साथ में, चूंकि पुरोहित जी से बहुत सारी रहस्योद्घाटन हुआ, बहुत सारी चीजें जानने को मिली और बड़ी महत्वपूर्ण हमारी चर्चा को पुरोहित जी ने दिशा दे दी। हालांकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो मैंने चर्चा में इसलिए शामिल किया कि राहुल गांधी ने वहां किया क्या, वरुण गांधी ने वहां किया क्या, 3 दिन तक राहुल गांधी ने क्या क्या किया, ये हम जानना चाहते थे। और चूंकि चुनाव भी चल रहा था, बीजेपी के लोग नकली हिंदू कहते हैं, तो इन सब सवालों का जवाब मुझे चाहिए था, इसलिए मैं पुरोहित जी को लेकर आया था। सुभाष जी, इस पूरी मुलाकात को और दोनों गांधियों की यात्रा को और भविष्य के राजनीतिक समीकरण को आप कैसे देखते हैं? फिर मैं जपेंद्र जी को लूंगा। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ सम्मानित प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के जुड़े हुए हैं। देखिए, इसको मैं शुरू ऐसे करूंगा कि आंखों से आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्या बात है, आप भी शेरो शायरी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं आजकल सुभाष जी। दोनों भाइयों की जो मुलाकात है वो ऐसे ही है, और दोनों एक ही विपदा से पीड़ित हैं। दसौनी जी ने कहा ना कि दोनों के साथ सेम हुआ, माने दादी तो खैर दोनों की थी तो हुआ, लेकिन पिता तो दोनों के अलग अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों के पिता नहीं रहे बचपन में। मूल प्रश्न ये है कि दोनों परिवार को इकट्ठा लाने में प्रियंका की बहुत बड़ी भूमिका है, जो मैं जानता हूं, और प्रियंका इसमें काफी लगी हुई है बहुत दिनों से। इसमें जो सबसे बड़ा अभी जो कम्युनिकेशन गैप है दोनों परिवार में, वो सोनिया और मेनका के बीच है। वो जिस दिन पाट दी जाएगी और वो भी पट जाएंगे, इसलिए कि दोनों को अपने बच्चे प्यारे हैं और दोनों के बच्चे चाहते हैं एक होना, तो दोनों की मां को भी एक हो जाना हो जाएगा। दूसरा, भाजपा इस्तेमाल करना ठीक ठाक जानती है सबका, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे वो इनके और जसवंत सिंह हो, चाहे इनके और नेता हो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वरुण गांधी हो, चाहे मेनका गांधी हो, वो इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है। कभी हमारे जपेंद्र भाई भी इस्तेमाल होंगे, बाद में छूट जाएंगे, हम लोग तो यही है देखने के लिए। जपेंद्र भाई बोलेंगे अपनी बारी में। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं जपेंद्र जी को कि ये मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल जी बिल्कुल।
उसके 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 बाद भाजपा बेवफाई करे तो हमको तकलीफ नहीं होगी, वहां तक तो होना चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात जहां तक ये है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात का, तो जितने दिनों से बिल्कुल दरकिनार किए हुआ है भाजपा मेनका गांधी को और वरुण गांधी से, उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान वरुण गांधी और मेनका गांधी में होता तो अभी तक उनको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात इसलिए भी करना चाहिए था कि जितना नेहरू और इंदिरा को इन लोगों ने गाली दिया, नेहरू और इंदिरा के सवाल पर तो दोनों एक ही खानदान के हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों की दादी थी, दोनों के नाना पर नाना थे। नहीं, इधर के वरुण गांधी के आप बयान सुनिए, वो पंडित नेहरू का नाम लेकर कहते हैं कि पंडित नेहरू को गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैंने कई भाषण उनके सुने हैं हाल के। 9 साल तक इन्होंने सारे तोते उड़ा दिए नेहरू को गाली देने में और राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। सारे पप्पू इन्होंने राजनीतिक प्रश्न है सुभाष जी, वो हमने भी देखा, आपने भी देखा। राजनीतिक जो मेरा प्रश्न है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश को लेकर कोई राहुल गांधी का मूव है, 24 को लेकर कोई मूव है? क्या कैसे देखते हैं इसको आप? परिवार तो ठीक है, अच्छी बात है, सारे परिवार मिले, आपस में मिले, अच्छी बात है। ये लगता है कि ये खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी मुझे लगता है दिसंबर लास्ट तक ये खिचड़ी सामने आएगी। एक बात, अखिलेश जी की करवाहट और वरुण गांधी और राहुल की नजदीकी, ये दोनों समानांतर है और इसको दोनों से एक पत्रकारीय नजर से आपको रिलेट करके देखेंगे तो मुझे लगता है ये बात ज्यादा समझ में आने लगेगी। ठीक बात। दूसरी, राहुल जी कंप्लीटली मोहब्बत की दुकान तो खोले ही हुए हैं, बावजूद इसके राहुल जी आज के डेट में बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और बहुत रणनीतिक तौर पर वो बना रहे हैं और रणनीतिक तौर पर दिख भी रहे हैं। इसको आप एक रणनीतिक तौर पे लीजिए इस मुलाकात को। ठीक है। और जिस तरह से अखिलेश जी करवाहट घोल रहे हैं और कांग्रेस और सपा में जो करवाहट घुल रही है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव है वरुण गांधी का, वो जो है सपा के प्रभाव को जो कांग्रेस को चाहिए वोट, वो मिल जाएगा वरुण गांधी के माध्यम से। क्या बात है, आपने कहां से कहां ले जाके पटका है जा साहब, क्या बात है, जबरदस्त। मैं कुंवर जपेंद्र को लूंगा, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे थे। झा साहब रोक रहा हूं आपको माफी के साथ में। कुंवर जपेंद्र, एक तो गरिमा जी ने कुछ बातें कही और फिर हमारे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा साहब ने भी कुछ समीकरण बताए हैं, इस पर आपका रिएक्शन? जपेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए कृपया, बोलिए। जी देखिए, सवाल यहाँ राहुल गांधी या वरुण गांधी का नहीं है, किसी को किसी से आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब स्वार्थ मात्र और मात्र सत्ता का हो और उसमें देश हित कहीं दूर दूर तक नजर ना आओ तो तब सवाल उठने भी लाजमी है और देश की जनता का शक शुबा करना भी न्यायोचित है। तो निश्चित तौर पर आज अगर देखा जाए तो देश की जनता अपने नेता, जो आज एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको लेके आश्वस्त है और उन पर भरोसा करती है। ठीक है, कांग्रेस विपक्ष के नाते कुछ भी बोलती रहे, ठीक है, वो उनकी राजनीति का आधार हो सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आज देश क्या चाहता है, आज देश की जनता। वरुण गांधी आपकी पार्टी के सांसद हैं अभी तक, आज तक वो सांसद हैं। राहुल गांधी की उनसे मुलाकात, इसको उसको किस दृष्टिकोण से दे रहे हैं? मोदी जी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सुन रखा है, लगातार हम लोग भी माला जपते रहते हैं बीच बीच में। देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला है और किसी पारिवारिक मामले में और किसी अगर आपस के मतभेद, ये राजनीतिक मामला नहीं है आपके दृष्टिकोण से जपेंद्र जी? ये विशुद्ध पारिवारिक मामला है। हमारी दृष्टि से इसे हम राजनीतिक मामला नहीं समझते और इसे राजनीतिक टूल हम लोग देना भी नहीं चाहते, क्योंकि क्यों दे राजनीतिक टूल? उनका पारिवारिक विवाद है, बरसों से चला आ रहा है। अगर वो इस परिवार का एक विवाद आपस में सुलझ रहा है, दो भाई आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो उनका पारिवारिक, जैसे हिंदुस्तान में अनेकों परिवार हैं, अनेक परिवारों में विवाद होते हैं, सुलझते हैं, ठीक है। और कांग्रेस तो है ही। अरे उनमें नाली खड़ंजे का विवाद नहीं है भाई साहब, राजनीतिक विरासत का विवाद है। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई नाली खड़ंजा थोड़ी कि मेनका गांधी ने उनका, सोनिया गांधी का खड़ंजा दबा लिया तो उसका झगड़ा हो रहा है। हमारे आप जैसे विवाद नहीं है उनके, राजनीतिक विवाद है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका जो बिजनेस है वो राजनीति है।
तो कांग्रेसियों की है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या नहीं है। समस्या है, आपकी पार्टी के सांसद हैं इसलिए समस्या है। ये आपने निकाल दिया उनको पार्टी से, ये बताइए हमें आप। हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई समस्या नहीं है। हमने कहा कि उनका पारिवारिक जो है विवाद है, पारिवारिक मसले हैं, उनके निजी मसले हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं, मैं छोटा सा रिएक्शन गरिमा जी से लूंगा, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। गरिमा जी एक छोटा सा रिएक्शन कृपया। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, तो अगर आपस में अगर उनकी रिश्तेदारी है तो इसमें किसे आपत्ति हो सकती है? किसी को। ठीक है गरिमा जी एक छोटा सा रिएक्शन कृपया। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा झा साहब ने कि भाजपा यूज करना जानती है और यूज करने के बाद थ्रो करना जानती है। हरक सिंह रावत उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आप देखिए, जिस वक्त सरकार तोड़नी थी कांग्रेस की, चुनी हुई सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी हुई थी, उसको तोड़ना था तो हरक सिंह उस समय पिवटल रोल प्ले कर रहे थे। फिर सरकार बनानी थी अपनी, तो उस वक्त भी उनको विधायक का टिकट दिया गया, टिकट ही नहीं दिया गया, मंत्री बनाया गया। और आज 100 छेद नजर आ रहे हैं उसी हरक सिंह रावत में। आज सीबीआई जांच बैठा दी उनके ऊपर, जब तक भाजपा में थे तब तक कुछ नहीं। तो कुंवर जपेंद्र ज्यादा दिन, मैं कह तो रही हूँ बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, कुंवर जपेंद्र भी अभी बोले कि सियासी मायने नहीं होने चाहिए, सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो आपने अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा क्यों ज्वाइन करी भाई? अगर सियासी लालच नहीं था, सत्ता का लोभ नहीं था, तो फिर अच्छी खासी पार्टी में चल रहे थे आप। तो आपने भाजपा का दामन पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं जवाब दे और शाम एक नहीं यार, बहुत बस उनको बोलने दीजिए। मैं 5 सेकंड दूंगा आपको जवाब के लिए, इसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। बोलिए। देखिए, ये 2014 के बाद से अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति का और देश हित की और देश से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति का मंच अगर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए वरुण गांधी भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बार-बार राहुल गांधी जी पर यह आरोप लगा कि राहुल गांधी। लो भैया, अब गरिमा जी जपेंद्र जी के मुताबिक तो सारी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए। दोनों को मैं रोक रहा हूं चूंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल वक्त नहीं है। झा साहब आप सभी माफी के साथ में मैं एक अंतिम टिप्पणी पुरोहित जी से लूंगा। संतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। क्या राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता है वो नकली हिंदू हैं, क्या उनमें नकली हिंदू दिखा? क्या जपेंद्र जी माफी, अब बिल्कुल एक बिल्कुल वक्त नहीं मेरे पास। मैं एक नकली हिंदू पर एक सवाल करना चाहता हूं संतोष त्रिवेदी से। संतोष त्रिवेदी बोलिए। नहीं, मैं भी इस पे एक बात कहना चाहती हूँ। मोदी जी ने इतने शौचालय बना दिए देश में अपने को हल्का करने के लिए, ये ट्विटर पे क्यों आते हैं ऐसे लोग? ये मोदी जी ने ही खाने वाला मंदिर नहीं जा सकता। किरण रिजिजू ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि हाँ, मैं गौमान छोड़ता हूँ। भाजपा के मंत्री ने कहा सदन के। ठीक है, आप दोनों को कृपया आप दोनों रुक जाइए प्लीज। जपेंद्र जी, गरिमा जी, बहुत आप लोग सम्मानित नेता हैं, कृपया रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। संतोष जी, फाइनल कमेंट। राहुल गांधी को नकली हिंदू, फसली हिंदू कहा जाता है, इस पर एक अंतिम टिप्पणी आपकी चाहता हूं मैं। इनका तो पक्ष विपक्ष में पता नहीं एक दूसरे को गिराने के लिए क्या क्या शब्द का उपयोग करते हैं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हिंदू अलग और सनातनी, हिंदू एक पूरा देश हिंदू है, लेकिन मेरे को राहुल गांधी जी में पूरा सनातनी धर्म पूरा का पूरा दिखता है। मैंने देश का इतना बड़ा नेता पहली बार किसी को देखा जिसने 17 घंटे की आरती, जो महाआरती होती है, उसमें पूरा भाग लिया। मैं उसमें था। 7 घंटे की महाअभिषेक का पूजा हुआ, श्रृंगी से उन्होंने जलधारा द्वारा भगवान का पूर्ण अभिषेक किया, भगवान की आरती करी, हम लोगों को सबको दक्षिणा दी, बहुत सारे लिफाफे उन्होंने वहां पे लेके आए थे और हमारे पांव छुए, जो उन्होंने पंडित ने वहां पे पूजा की उनके पांव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। और हमें तो पूर्ण रूप से सनातनी धर्म है उनके अंदर, एक एक चीजें मुझे तो ये सारी चीजें दिखाई दी जो एक दर्शनार्थी में होता है, जो हमारे यजमान वगैरह आते हैं, वो मैंने उनमें सब कुछ देखा। बहुत शुक्रिया संतोष जी, गरिमा जी बहुत शुक्रिया, कुंवर जपेंद्र सिंह बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष झा, सुरेंद्र दुबे जी आपका भी धन्यवाद। जो बहुत सारे मेहमान AK वीरानी साहब को हम नहीं ले पाए, माफ़ी के साथ में उनको भी बहुत धन्यवाद।
वास्तव में क्या जो बात संतोष त्रिवेदी ने अंत में कह दी कि राहुल गांधी में उन्हें सनातनी हिंदू दिखा, क्या यही माहौल राहुल गांधी बनाना चाहते हैं? क्या यही माहौल या क्या यही परसेप्शन, क्या यही अवधारणा वो नीचे तक ले जाना चाहते हैं? जैसे पहले उन्होंने जो पप्पू वाली अवधारणा तोड़ी, अब ये नकली हिंदू फसली हिंदू वाली अवधारणा क्या तोड़ने पर, क्या उसे तोड़ने पर राहुल गांधी तुले हुए हैं। और वरुण गांधी और राहुल गांधी का मसला, इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि ये कब चीज़ें पकती हैं और हमारे और आपके सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।